पहले चाइना तो पहले ही आ चुका है वहां। सो अभी लीज है कोई, दे आर नॉट गोइंग टू गो इनटू अ कोर्ट एंड राइट अ लीज एग्रीमेंट। दे हैव ऑलरेडी अलाउड चाइना इनसाइड, दे हैव सीडेड सो मच ऑफ टेरिटरी, व्हाट मोर कैन दे डू। उन्होंने जो भी चाइना ने उनसे मांगा है उन्होंने दे दिया है। ये तो एक पाकिस्तान की फिलॉसफी तो इस तरीके से है कि चलो पंजाब ठीक रहना चाहिए, पंजाबी ठीक रहने चाहिए, जो कि उनकी मेन हब है लाहौर एंड दैट एरिया। बाकी अगर उस बात के लिए किसी को कैनन फॉडर बनाना है या किसी को सैक्रिफाइस करना है तो कर दो। चाइना ने उन पंजाबीज को खुश रखने के लिए सैक्रिफाइस मांगी, उन्होंने दे दी जी। और जोर चल रहा है वहां देयर इज नो, वो लीज दें या ऑक्यूपाई करने दें, इट डज नॉट मैटर। द फैक्ट इज दैट द चाइनीज आर ऑलरेडी देयर जी, एंड दे आर देयर टू स्टे एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। कर्नल साहब, पिछले दिनों सेंटर से एक स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान से ज्यादा चीन से खतरा है हमारे देश को, इस पर क्या कहेंगे आप? जब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाता तब तक ये कहना कि किसी से ज्यादा खतरा है या किसी से कम खतरा है, आई डोंट थिंक वी शुड रियली मेक अ कंपैरिजन। पर अगर मिलिटरीली देखा, अगर आप ये एक सिनेरियो ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लो तो पाकिस्तान तो हमारे लिए इज नथिंग जी। हमें पाकिस्तान से क्या खतरा हो सकता है? वो तो बहुत पिछड़ा हुआ कंट्री है। तो अगर मिलिटरी तरीके से या इकोनॉमिक के तरीके से लो तो इफ देयर इज अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो ऑब्वियसली चाइना कैन गिव अस सम कंपटीशन। व्हाट कंपटीशन कैन पाकिस्तान गिव अस? दे कैन गिव अस नो कंपटीशन। कर्नल साहब, अगर हम डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो 2014 में उनके अनुसार अफगानिस्तान से जब नाटो फोर्सेस विथड्रॉ होंगी तो उसके बाद चीन जो है वो अफगानिस्तान में बैठ सकता है, और ऐसी सूरत में चीन जो है वो भारत को चारों तरफ से घेर लेगा। आपका क्या कहना है इस पर? मैं इस बात से कोई खास सहमत नहीं हूं। चीन पहली बात तो मेरे हिसाब से बैठ नहीं सकता, और दूसरी बात अगर बैठ भी सकेगा तो क्यों बैठेगा? China has seen the US being thrashed in Afghanistan for such a long period of time, and they are not fools. They will not get into वो similar situation में, US वाली situation में नहीं जाएंगे जी। They will not make the mistakes that US has made. They are smarter than that. So therefore उनके वहां बैठने का मतलब होता है ऑक्यूपाई करना। ऑक्यूपाई तो वो कभी नहीं करेंगे। बट चाइना का सिस्टम है कि जहां भी एक वीक गवर्नमेंट है उसको प्रॉप करो, उसको पर्क्स दो, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दो, उनको खरीदो, उनको किसी भी तरीके से अपनी तरफ करो। सो देयर इज अ वीकनेस इन अफगानिस्तान, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री वीकनेस इन अफगानिस्तान, इंफ्रास्ट्रक्चर वीकनेस इन अफगानिस्तान, वो तो चाइना एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा जी। सो देयरफॉर चाइना अपनी प्रेजेंस तो वहां करेगा, पर कोई ऐसे ऑक्यूपाई करके बैठने वाला कोई सिनेरियो नहीं है वहां, कोई मिलिट्री या इकोनॉमिक सिनेरियो नहीं है। और चाइना इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन हमीद करजाई और द तालिबान। चाइना कहेगा जो भी है, आप हमारे से सड़क लो, आप हमारे से पैसा लो, आप हमसे लो और हमारे साथ बिजनेस करो, एंड दैट वे चाइना विल गेन मोर स्ट्रेटेजिक आउटरीच, मोर पावर, एंड ऑल्सो पुट प्रेशर ऑन इंडिया। कर्नल साहब, साउथ चाइना सीज के साथ भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो इस पर भारत का क्या रोल होना चाहिए? वी शुड गो इन फॉर अ राइटियस अप्रोच। हम जो चाइना कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से चाइना एक डोमिनेंट पोजीशन ढूंढ रहा है साउथ चाइना सी में, जहां की कंट्रीज थोड़ी छोटी हैं और चाइना की पावर के सामने खड़ी नहीं हो सकती हैं, I don't think it is a very good thing for China to be doing. So in the international community, international global structure, इंडिया को इस चीज को अपोज करना चाहिए। एंड वो जो हमारी जो कंट्रीज हैं वहाँ, एशियन रीजन्स की एशियन कंट्रीज हैं, उनको पूरी तरह से मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना चाहिए। और जो हमारा वहाँ हक बनता है, जैसे अगर हमने आउटशोर एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल करना था, चाइना ने ना कर दिया, हम उसके लिए पीछे हट गए फॉर वट एवर रीजन्स, अगर हमारा हक बनता है तो हमें करना चाहिए। वाई शुड वी बी स्कैर्ड ऑफ चाइना? अगर हम बात करें तो एशिया पैसिफिक रीजन में जो अमेरिकी प्रेजेंस सामने आ रही है, इस पर भारत को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए?
अमेरिका इतनी दूर से आ रहा है, चाइना हमारा नेबर है, हमें चाइना के साथ अपनी रिलेशनशिप जो कि इतने कई हजार साल की है, उसको अमेरिका के पीछे खराब करने की क्या जरूरत पड़ी है। आपको एक बात समझनी चाहिए रेखा कि पिछले 3000 साल 4000 साल की जो हमारी सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन में इंडिया और चाइना कभी लड़े नहीं जी। एक रीजन इसके लिए लोग ये देते हैं कि टू पास थ्रू दी ग्लेशियर्स वॉज वेरी डिफिकल्ट। अगर ग्लेशियर से पास कर सकते चाइनीज तो वो शायद हमें भी अटैक कर देते। चलो वो भी मान लेते हैं, पर फैक्ट ये है कि पिछले 3000 साल में वी हैव नेवर फॉट। एक बार 1962 में फॉर वॉट एवर रीजन्स ऑफ द वॉर, उसके भी आज के दिन में 1962 का 50th ईयर आया है, तो इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है कि व्हाट कुड बी द रीजंस मे बी पर्सनल, द रीजंस मे बी पॉलिटिक्स बिटवीन द टू कंट्रीज और ग्लोबल पॉलिटिक्स। सो वी विल नॉट गो इनटू द रीजंस, बट जो वो वॉर हुई है बड़ी शॉर्ट, ड्रास्टिक और हमारे लिए बहुत गलत वॉर हुई है, उसके बाद भी चाइना हैज विड्रॉन। चाइना हैज नॉट स्टेड पुट इन द टेरिटरीज दैट वर देयर। सो देयरफॉर एक वॉर के कारण ये कह देना कि चीन हमारा जन्मांतर के लिए फॉर टाइम्स इमेमोरियल एनिमी बन गया है और उसको हमेशा एक एनिमी के नजरिए से ही देखना ठीक नहीं है। हमें तैयार रहना चाहिए, वी शुड बी रेडी एट ऑल टाइम्स, और we have to think about our relationships with US and China on two aspects. One is that US is an ally because it is a democracy. It is the world's largest democracy and we have got some certain ideals in common. But China हमारा neighbor है. So therefore, the situation, उस situation में justification कितनी है, उस situation में righteousness कितनी है, उस बेस के ऊपर हमें एज द सिचुएशन डेवलप्स उस तरीके से हमें अपने रिस्पॉन्सेस को तैयार करना चाहिए जी। वो पहले से ही अपने रिस्पॉन्स को लेजिस्लेट करके ये कहना कि वो दुश्मन है तो हम तो इसी की तरफ जाएंगे, ये गलत है या ठीक है हम तो इसी की तरफ जाएंगे, आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ राइट अप्रोच। कर्नल साहब, जिस तरह से अभी चीन में जो लीडरशिप चेंजिंग की बात हो रही है, लीडरशिप चेंज होने जा रही है, तो क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? लीडरशिप चेंज, अभी ये लीडरशिप चेंज हैज टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अमेरिका में डेमोक्रेसी है। सो एवरी टाइम यहाँ इलेक्शन होती है, लीडरशिप चेंज होती है, पॉलिसीज इमीडिएटली चेंज हो जाती हैं बिकॉज दूसरी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी पॉलिसी होती है। सो इन कंट्रीज में वाइब्रेंसी बहुत है, चेंजेस की वाइब्रेंसी बहुत है। 5-5 साल के बाद स्पेशली जब ये इतनी डायनामिक है, अमेरिका और इंडियन पॉलिटी इतनी डायनामिक है कि वो 5-5 साल के बाद चेंज कर देते हैं। सो फार एज चाइना इज कंसर्न, उनकी लीडरशिप ईयर्स एंड ईयर्स के लिए नर्चर होती है जी। सो देयरफॉर जब एक लीडरशिप स्टेप डाउन करती है, दूसरी लीडरशिप ने उसी मोल्ड में अपने आप को किया होता है जी। और वहां कोई ऐसे ड्रास्टिक सिमर्स नहीं होते जैसे कि एक डेमोक्रेसी में होते हैं जी। सो देयरफॉर चाइना की पॉलिसीज तो मेरे हिसाब से ये लीडरशिप चेंज से कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आएंगे जी। पर्सनैलिटीज की डेफिनेटली चेंज है। द टू लीडर्स हु द आउटगोइंग लीडर एंड द इनकमिंग लीडर हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, सो देयर विल बी सर्टेन चेंजेस एज फार एज दैट इज कंसर्न्ड, बट वहां कोई ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है। सेकेंडली, उनके चेंजेस उनके सर्कमस्टांसेस लेके आएंगे, उनकी इकोनॉमी के ऊपर जो चैलेंजेस हैं जी, उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जो चैलेंजेस हैं, उनकी जो वर्ल्ड पावर बनने की एस्पायरेशंस हैं जिसके वो बहुत करीब जाते जा रहे हैं। सो दोज आर द थिंग्स विच विल गाइड द न्यू लीडरशिप्स पॉलिसीज, बट आई डोंट थिंक दे विल हैव अ वेरी मेजर और वेरी ड्रास्टिक चेंज जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है जी। कर्नल साहब, चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आज की तारीख में भारत और चीन के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो क्या हमारी भारतीय सेनाएं बिल्कुल तैयार है या फिर 1962 जैसे हालात फिर देखने पड़ सकते हैं? चीन इज नॉट अ वेरी बिग इशू। भारतीय सेना तो किसी तरह से भी अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी और ग्लोबल लेवल के ऊपर अपने आप को इम्पोज करने के लिए तैयार है। इफ चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्मी तो वी आर ऑल्सो द थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी।
ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई केक वॉक मिलेगा चाइना को इसी वजह से कि जो मैंने पहले कहा था कि उनकी डिफेंस का एक्सपेंडिचर हमारे से बहुत ज्यादा है. अ बिग आर्मी डज नॉट मीन अ गुड आर्मी and it does not mean an efficient army. And I will not say that the Chinese army is not efficient, but we are also pretty good. So therefore अगर कोई conventional war हो भी जाती है तो डेफिनेटली चाइना हमारे ऊपर काफी डिस्ट्रक्शन कर सकता है, पर अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन हम भी चाइना के ऊपर कर सकते हैं जी, जो कि ना चाइना चाहेगा ना इंडिया चाहेगा जी. देयर आर मैच्योर पीपल सिटिंग ऑन बोथ साइड्स. They know that it is very difficult to fight a conventional war between two such huge giants. So I can only hope that good sense will prevail. और ऐसी लड़ाई जो है वो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जहां कि हमें ओपन कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे के साथ चले जाना पड़े. पर आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर वो हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है तो हम भी कोई कम नहीं है, उसको हम इक्वली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. जी, शुक्रिया कर्नल साहब कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. थैंक यू वेरी मच. तो दर्शकों, ये थे सैन्य अधिकारी कर्नल जयभंत सिंह जो कि आज हमारे साथ चीन की बढ़ती मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर पर बातचीत कर रहे थे. तो हम ये उम्मीद करते हैं कि चीन की बढ़ती मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर के मद्देनजर भारत भी अपनी स्थिति को मजबूत करे, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे, अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करे, ताकि देश किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सक्षम हो सके. तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही. नमस्कार.